नमस्कार मित्रों। भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्रदेव आगामी 18 सितंबर 2024 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उनका यह गोचर तुला राशि में, जो उनकी स्वराशि है, उसमें 13 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। मित्रों, वर्तमान में जो शुक्र की स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि वो अपने नीच राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। राहु की दृष्टि है, साथ ही शनि से षडाष्टक दोष में है। कुछ राशि वालों को काफी समस्या हो रही थी शुक्र के इस गोचर से, जो 18 सितंबर को जब शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे और 13 अक्टूबर तक उसमें गोचर करेंगे, काफी फायदेमंद रहने वाला है उन राशि वालों के लिए जिनको समस्या हो रही थी। साथ ही 4 राशियों के लिए शुक्र मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। उसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं कि वो 4 राशियां कौन सी हैं भाग्यशाली, जिसको शुक्र के इस मालव्य महापुरुष राजयोग का फल मिलने वाला है। बाकी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आज सिर्फ मालव्य महापुरुष राजयोग की जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये योग निर्मित कैसे होता है कुंडली में। देखिए, जब भी शुक्र अपनी स्वराशि या उच्च राशि, स्वराशि अर्थात वृषभ राशि और तुला राशि, और जो उनकी उच्च राशि होती है वो मीन राशि, जब इन राशियों में वो केंद्र स्थान में, जो कुंडली का 4 घर होता है जिसको केंद्र स्थान बोलते हैं, पहला जो प्रथम भाव, लग्न जिसको बोलते हैं चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इस चारों भावों में जब वो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करते हैं तो मालव्य महापुरुष राजयोग निर्मित होता है। सबसे पहले जो शुक्र के लिए जो यह योग बन रहा है, शुक्र का योग ये बन रहा है, वो पहली राशि है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो दूसरा भाव धन भाव, साथ ही जो सप्तम भाव केंद्र स्थान होता है, वैवाहिक सुख का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो पहली राशि मेष राशि, जिसके लिए मालव्य महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है। सप्तम भाव में जो शुक्र का गोचर होता है, माना तो वो अच्छा जाता है, परंतु ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में कुछ डाउट क्रिएट करना, खास तौर पे जब शुक्र अकेले गोचर करते हैं, और यहां पर वो अकेले ही गोचर कर रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि होना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होना, इन सब चीजों की शुक्र संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि शुक्र में आकर्षण होता है। और जब वो सप्तम भाव में बैठेगा तो जाहिर तौर पर लग्न पे दृष्टि रहेगी, तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी भाषा शैली में, आपके बोलने में, आपके लहजे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अट्रैक्शन पैदा करता है। उससे लोग आपकी ओर खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जाहिर तौर पर जब किसी व्यक्ति की ओर लोग अधिक मात्रा में आकर्षित होंगे तो उसके खिलाफ एक समाज में एक डाउट क्रिएट होता है उसके चरित्र को लेकर। तो यही शुक्र करता है, आप कुछ नहीं करते हैं, जो आकर्षण होता है वो उस शक को बढ़ाने में मदद करता है। तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता, अगर आप विवाहित हैं, और अविवाहित हैं तो भी बहुत सतर्क रहिए, अन्यथा आपके चरित्र में कुछ ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका बनता बनता रिश्ता टूट सकता है। परंतु सप्तम भाव में शुक्र बैठते हैं तो व्यापार में आपको फायदा देंगे। शुक्र से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं उनको फायदा होगा। लग्न पर शुक्र की दृष्टि होने से आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी। आप कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें, इन सब चीजों को खरीदने पर आपका जो रहेगा खर्च में वृद्धि होगी, परंतु धन भी आता रहेगा, क्योंकि धनेश होकर सप्तम भाव में है। तो व्यापार में भी आपको विशेष लाभ होगा, अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के अवसर देगा। और ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ या कोई उपहार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है और मालव्य महापुरुष राजयोग बनाकर बैठेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए अगर वैवाहिक जीवन को देखा जाए, तो अगर उसको थोड़ा साइड लाइन करते तो बाकी शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है पिछले दिनों की अपेक्षा, जब तक वो 18 सितंबर तक नीच राशि में गोचर कर रहे थे। मित्रों, दूसरी भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में उनकी होती है, क्योंकि एक तो वो चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, साथ ही लाभ भाव, एकादश भाव जो होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं। गोचर शुक्र का चतुर्थ भाव में होगा। भौतिक सुख साधन के घर में शुक्र बैठेंगे और यहाँ पर शुक्र मजबूत भी होते हैं, उनको दिशा बल भी मिलता है। तो भौतिक सुख साधन की आपको जबरदस्त प्राप्ति होगी। पिछले दिनों अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, किसी कारणवश आप मन महसूस के रह जा रहे थे,
अब कोशिश कीजिएगा वो पूरी होगी। भौतिक सुख साधन में वृद्धि, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति, एक से ज्यादा वाहन क्रय कर सकते हैं आप। अगर पिछले दिनों कोई प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे तो आप अब कोशिश कीजिएगा, आप खरीद भी सकते हैं और आपको मनचाहा वाहन भी मिल सकता है। और दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लाभेश होकर चतुर्थ भाव में है तो आपको लाभ की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी होता है और शुक्र जो है इन सब चीजों के कारक ग्रह होते हैं। तो कर्क राशि वाले जो हैं वो दूसरी राशि जिसमें मालव महापुरुष राजयोग बनेगा और बहुत अच्छा, आपको बहुत सुंदर इस समय आपके लिए रहने वाला, उपलब्धियों से भरा। मित्रों, तीसरी राशि शुक्र की स्वयं की राशि जिसमें गोचर होने जा रहा है वो है तुला राशि, और लग्न में ही ये योग बनेगा, लग्न में गोचर होगा और यहाँ पर मालव महापुरुष राजयोग बनेगा। परंतु मेष राशि और कर्क राशि के तरीके यह योग उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। उसका कारण है कि जो शुक्र होते हैं तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए, वो लग्नस्थ तो होते हैं, लग्नेश होते हैं, परंतु छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, माफ कीजिएगा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो अष्टमेश होकर जब लग्न में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कामुकता में वृद्धि, चरित्र में थोड़ा बहुत दोष, विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ना, भौतिक सुख साधन में कुछ ज्यादा मन लगना, व्यक्ति को भोगी बना देता है। अष्टमेश अगर लग्न में बैठे हैं शुक्र, वो भी शुक्र की ही राशि, और इसमें जरूर कोई दो राय नहीं कि आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, आपकी भाषा शैली काफी प्रभावशाली रहेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, ब्रांडेड चीजों की खरीदारी, ब्रांडेड चीजों की जो है कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति होगी, भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति होगी, मन भी आपका खुशहाल रहेगा, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि भोग करने को मिलेगा भौतिक सुख साधन का, तो अच्छा है। और अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। और इन्वेस्टमेंट आदि करते हैं बिजनेस में, या बिजनेस आप करते हैं तो थोड़ा बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि अष्टमेश होकर लग्न में वापस सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मिला जुला गोचर कह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा बहुत समस्यादायी हो सकते हो, क्योंकि अष्टमेश होकर लग्न में रहेंगे तो भोग वगैरह आप ज्यादा करेंगे, स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, वो है शुक्र के मित्र शनि की राशि मकर। मकर राशि के दशम भाव में शुक्र का गोचर होगा, पंचमेश और दशमेश होकर दशम भाव में केंद्र त्रिकोणों के राजयोग में रहेंगे, परंतु दशम भाव में शुक्र कमजोर होते हैं। हालांकि मालव में महापुरुष राजयोग बनेगा, इसका थोड़ा बहुत फल जरूर अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन जितना मेष और कर्क राशि वालों को फायदा था उतना तुला और खास तौर पे मकर राशि वालों को उतना ही कम इसका अच्छा शुभ परिणाम मिलने वाला है। फिर भी दशम भाव में स्वराशिस्थ है, भौतिक सुख साधन में थोड़ा बहुत आपको फायदा दिला सकते हैं, मान सम्मान भी आपका बढ़ सकता है। शुक्र से जुड़ा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी फायदा है, अगर एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग अगर आप करते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह काम करते हैं और शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, कुछ आपको फायदा जरूर होगा। पंचमेश होकर दशम भाव में है तो कहीं ना कहीं बुद्धि के माध्यम से भी आप धन कमाएंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि शनि की आपको 7.5 ही चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, शनि वक्री भी है, तो ओवरऑल आपके लिए मिला जुला कह सकते हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं, इसमें कोई बहुत विस्तार से बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो 4 राशियां ये हैं, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, जिनको शुक्र के तुला राशि में गोचर के दौरान मालव्य महापुरुष राजयोग का फल मिलेगा 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। उसकी जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोग अपनी जन्म कुंडली का किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराकर अगर परामर्श लेकर एक सफेद ओबल धारण करें चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में, किसी भी शुक्रवार के प्रातःकाल उसका पूजन दर्शन करके उसको दूध गंगा जल से नहलाकर और स्वच्छ जल से धोकर तब धारण करें। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हो तो बहुत फायदा होगा। तो
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मित्रों, शायद मेरा माइक जो है, ये वायरलेस माइक जो है, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ये ख़राब हो चुका है शायद। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो ये फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आवाज़ में कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी। इसको इग्नोर कीजिएगा आप प्लीज़। नया माइक ऑर्डर है, वो जल्दी आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके इजीली कांटेक्ट करके मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।